एंगल्स। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि अगर सोचिए ये दो साइड ये वाला और इक्वल आता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसके ऑपोजिट में जो ये एंगल बन रहा है ये एंगल भी इक्वल होगा। मतलब हम बोलना चाह रहा हूँ ए बी इक्वल टू, अगर ए सी दिया है गिवन है, ठीक है, तो ए बी के ऑपोजिट में क्या है सर, एंगल सी है, इक्वल टू ए सी के ऑपोजिट में सर एंगल बी है। सो ये दोनों भी इक्वल होगा, है ना। जब दो साइड्स इक्वल है उसके एंगल्स भी, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होगा। ठीक है, अगर ऑपोजिट नहीं बोलता, अगर दो एंगल्स इक्वल है तो उसका ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगा। हाँ सर, वैसे ही होगा। ठीक है, तो ये दो समझ में आ गया। ठीक है, तो इसके ऊपर नहीं है अभी डिस्कशन, लेकिन क्या बोलना चाहिए हूँ बताओ। अगर सोचिए फॉर एग्जांपल ऐसे डायग्राम बनाए फॉर एग्जांपल, ठीक है, ए बी सी लिख दिया मैंने। अगर दो साइड इक्वल नहीं है, ये इक्वल था, दो जैसे ए बी इज नॉट इक्वल टू ए सी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल बोल देते हैं। अगर इक्वल नहीं है तब क्या होगा, तब क्या इसका ऑपोजिट जो एंगल बना है, ए बी के ऑपोजिट था एंगल सी और ए सी के ऑपोजिट था एंगल बी, दोनों इक्वल होगा सर, ये दोनों भी इक्वल नहीं होगा। तो इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, कोई एक बड़ा होगा कोई एक छोटा होगा, है ना। जब इक्वल था दोनों का वैल्यू, दोनों अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। इस केस में इक्वल नहीं है तो इसमें बिगर कौन सा होगा तब। तो अब ये क्वेश्चन आ रहा होता कि विच एंगल और विच साइड, विच एंगल इज बिगर इस केस में। ठीक है, अगर वो इसको उल्टा, अगर सोचो दोनों एंगल इक्वल नहीं है, एंगल सी इज नॉट इक्वल टू एंगल बी दे दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इसका ऑपोजिट में क्या है सर, ए बी है, इसके ऑपोजिट में क्या है सर, ए सी है, तो मतलब ये दोनों भी इक्वल नहीं होगा, तो इसमें कौन सा बिगर होगा तब। सो विच साइड इज बिगर। ठीक है, तो ये कैसे, जब इक्वल होगा तो प्रॉब्लम नहीं, जब इक्वल नहीं होगा तब इसे बिगर कौन सा होगा तब ये है हम लोगों का टॉपिक आज यही वाला है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर सोचो, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे बोलता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बोल देता हूँ ये सेम ट्राइंगल है, ए बी इज ग्रेटर देन ए सी। ठीक है, तो ए बी के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है सर, एंगल सी। सो एंगल सी ग्रेटर होगा एंगल बी से। हाँ सर, अगर मैं बोल दूंगा कि एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल बी फॉर एग्जाम्पल, तो एंगल सी के ऑपोजिट में कौन सा है सर, ए बी होगा। सो ए बी इज ग्रेटर देन ए सी हो जाएगा। हाँ, मतलब क्या है, इफ एनी वन ऑफ द साइड इज ग्रेटर देन द ऑपोजिट टू दैट साइड द एंगल इज ऑल्सो ग्रेटर। अगर एंगल ग्रेटर है कोई एक एंगल, उसको ऑपोजिट साइड भी ग्रेटर होगा। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। हाँ सर, ये समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ग्रेटर एंगल विल हैव लॉन्गर साइड ऑपोजिट टू, ये प्रूव करने की कोशिश की, यहाँ पर सब कुछ बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, सो जिस तरह ग्रेटर एंगल के ऑपोजिट में लॉन्गर साइड रहेगा, स्मॉलर एंगल के ऑपोजिट में स्मॉलर साइड रहेगा, ये तो पता ही है। हाँ सर, ये पता ही है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक चीज बोल रहा है, द सम ऑफ द एनी टू साइड्स, ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है, ए बी सी ले लेंगे। सोचिए फॉर एग्जाम्पल मैं ए बी को और ए सी को दोनों को ऐड करूंगा, सो ए बी प्लस ए सी, इसका जो वैल्यू आएगा ऑब्वियसली ग्रेटर देन द थर्ड साइड होगा, है ना। ये दो वैल्यूज को जब मैं ऐड करूंगा, ठीक है, तो बिगर वैल्यू आएगा। ऑब्वियसली कौन सा वैल्यू का ऐड करूंगा, जो बड़ा बड़ा वैल्यूज है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सोचिए, फॉर एग्जाम्पल एक दिखा दूंगा, ऐसे एक ट्राइंगल दे दिया, एक ट्राइंगल ऐसा दे दिया, यहाँ पे 3 लिखा, 4 लिखा, यहाँ पे 5 लिखा, मैं कौन कौन चूज करूंगा सर। अब देखिए यहाँ पे 3 प्लस 4 करने से 7 आएगा, जो भी ग्रेटर है। अगर 4 प्लस 5 करने से 9 आएगा, इससे भी ग्रेटर है। अगर 5 प्लस 3 करने से सर 8 आएगा, वो भी ग्रेटर है। तो किसी दो साइड को ऐड करने से भी तीसरा साइड से ग्रेटर हो रहा है। कभी कभी पूछेगा क्या वैल्यूज दे देगा ऐसा, तो ट्राइंगल पॉसिबल है, तो कुछ नहीं, आप दो साइड को ऐड कीजिएगा। अगर दो साइड को ऐड करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो थर्ड साइड से ग्रेटर है, तो ट्राइंगल पॉसिबल है। ये देखिए, ये दोनों ऐड कीजिए, 7 आ रहा, ग्रेटर देन 5 होगा। ये दोनों ऐड कीजिए, 9 आ रहा, ग्रेटर देन 3 होगा। जिसको भी ऐड करेंगे देखिए वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नहीं, कुछ भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ए बी सी, ए बी प्लस ए सी करिए, ग्रेटर देन बी सी होगा। बी सी प्लस ए सी कीजिए, ग्रेटर देन ए बी होगा। तो कुछ भी ऐड कीजिए होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन ये बोल रहा था, तो क्या बोल रहा, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। याद रखिएगा, ये सब हम लोग यूज करेंगे, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। सो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए बोल रहा है, जिस तरह सम होगा ग्रेटर देन थर्ड वन, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, इज लेस देन थर्ड साइड। ऐसे, ठीक है, दोनों को माइनस कीजिए, ये दोनों माइनस करने से 1 होगा। हाँ सर, लेस होता है। ये दोनों माइनस कीजिए, देखिए लेस होगा। ये दोनों माइनस कीजिए, इससे लेस होगा। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जा रहा है जो हम बोल रहे हैं। तो सम होने से ही ग्रेटर होता है, डिफरेंस से लेस देन। ठीक है, तो ये सब कुछ याद रखिएगा, आगे में आपको काम लगेगा। ठीक है, ए बी, ए सी एंड बी सी,
3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, फाइंड आउट वेदर द ट्राइंगल इज पॉसिबल होना। चलिए डायग्राम पहले बना देते हैं, छोटा सा बना दिया। ए हो गया, बी हो गया, सी होगा। वैल्यू है ए बी का है 3 सेंटीमीटर, जबकि ए सी का है आपका 4 सेंटीमीटर, बी सी का है 5 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यूज देख के बताना है ट्राइंगल पॉसिबल है कि नहीं है। क्या क्या कंडीशन है? सम ऑफ, दो कंडीशन है चेक करने का। द सम ऑफ टू साइड्स, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड वन, ठीक है, या फिर है डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, ठीक है, इज लेस देन द थर्ड वन, ठीक है, ये कंडीशन है। ठीक है, पहले चेक कर, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड वन। अभी कोई भी दो ले लीजिए, ए बी ए सी ले लिया, सो ए बी प्लस ए सी ओके शुड बी ग्रेटर देन द बी सी, ठीक है। ए बी का वैल्यू कितना है सर 3 सेंटीमीटर, और ए सी का सर 4 सेंटीमीटर, ग्रेटर देन 5। हाँ सर राइट है, कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। वही सब कुछ चेक कर लीजिए सर, सब कुछ चेक करके भी पता चलता है सर हाँ कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहा है, ठीक है। इसको यूज कर सकते हैं। डिफरेंस देख लीजिए, डिफरेंस मतलब क्या होगा, दोनों साइड माइनस कर लीजिए। किस किस को? सर ए बी और ए सी को ही माइनस करूंगा सर, ठीक है। देखते कम आता है क्या सर, बी सी। ए बी कितना है सर, ए बी यहाँ पे, ए बी तो छोटा वैल्यू है तो अलग कर लीजिए, ए सी कर लीजिए ना, बिगर माइनस स्मॉलर होगा ना ए बी, ठीक है। तो ए सी है 4 माइनस 3 इज लेस देन 5। हाँ सर यहाँ पे 1 लेस देन 5 सर, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है सब में सर। सर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, तो इससे हम बोल सकते हैं देयरफॉर द ट्राइंगल इज पॉसिबल, ठीक है। सबसे चेक नहीं करना है, एक दो से चेक कर देगा तो भी काफी है, ठीक है। अगर टीचर बोलता है कि सबसे चेक करो तो सबसे चेक करके दिखा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक दूसरे से होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मैंने एग्जांपल लिया इससे हो गया, लेकिन जैसे मैं वैल्यूज चेंज कर दूंगा, साइड चेंज कर दूंगा, फिर पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ट्राई कीजिएगा सब ऐड सब करके देखने के लिए। ए बी प्लस बी सी शुड बी ग्रेटर देन थर्ड वन, फिर बी सी प्लस ए बी शुड बी ग्रेटर देन दिस वन। तो सब चेक करके एक बार देख लीजिए। कभी कभी दो से होता है, तीसरा से नहीं होता है, तो बच्चे दो दो करके छोड़ दे तो गलती होने का चांस ज़्यादा है। सब कुछ चेक करेंगे, ठीक है। कोई एक पॉसिबिलिटी चेक कीजिएगा दोनों में से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, थ्योरम नंबर 10.6 करेंगे। इफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, नॉट लाइंग ऑन इट, ठीक है, मतलब लाइन सेगमेंट एक बना है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट, इसका मतलब ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट, इतना सारा लाइन सेगमेंट तो लेना मुश्किल है, एक लाइन सेगमेंट ले लिया मैंने, ठीक है, ले लिया। दैट आर ड्रॉन, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट नॉट लाइंग ऑन इट, ठीक है, मतलब एक पॉइंट कहीं बाहर में, नॉट लाइंग ऑन इट, तो ये पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख दिया पी, ठीक है। द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज शॉर्टेस्ट, मतलब क्या बोल रहा है, ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ओके लाइंग ऑन, नॉट लाइंग ऑन इट, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, इससे एक परपेंडिकुलर बनाइए, ठीक है। एक परपेंडिकुलर मैं बना देता हूँ, बना दिया, एक परपेंडिकुलर बना दिया, तो ये लाइन इज शॉर्टेस्ट, तो ये शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट है आपको बताना। मतलब यहाँ से कोई भी अगर पॉइंट बनता है नॉट लाइंग ऑन दिस वन, यहीं पे नहीं, यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बनाओ, लेकिन वो परपेंडिकुलर होना है इसके ऊपर, ठीक है, तो वो शॉर्टेस्ट होगा। देख लेना कैसे होता है, देख ले एक बार प्रूव करके देखते हैं, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, इसको पहले ना एक डायग्राम का रूप दे देता हूँ। डायग्राम बन गया, ठीक है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल, क्यों बोला परपेंडिकुलर बोला ना, तो ये मेरा 90 हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए परपेंडिकुलर तो ये 90 बन गया, ठीक है। अब मेरे को बताइए ये क्या ट्राइंगल है, हाँ सर। तो अगर मैं लिख दूंगा, बी लिख दिया यहाँ पे मैंने, सी लिख दिया, यहाँ पे पी है, बी है, सी है, सो एंगल पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है सर, 180 होता है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो बी तो हमें पता है 90, ठीक है, एंगल पी प्लस यहाँ पे 90 होगा प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो एंगल पी प्लस एंगल सी कितना होगा सर, 90 होगा सर, 90 होगा, है ना, उधर जैसे माइनस हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो ये दोनों को मिलाने से 90 हो रहा है। तो कोई भी पॉसिबिलिटी है क्या कि ये एंगल, इसमें से कोई भी एक एंगल 90 से ग्रेटर होगा? सर कैसे होगा, दोनों ऐड करने से, अगर ये जीरो भी है फॉर एग्जाम्पल तो ये 90 होगा, तभी तो 90 होगा। अगर ये जीरो है तो ये 90 होना पड़ेगा, तभी तो 90 होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल देता हूँ एंगल पी इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, तो एंगल सी कितना हो जाएगा सर, एंगल सी 0 प्लस 90 इक्वल टू 90, तब 90 होगा। अगर मैं बोल दूंगा फॉर एग्जाम्पल कैसे, अगर मैं एंगल सी इज इक्वल टू 0 डिग्री बोल दिया, ठीक है, तो एंगल पी कितना होगा सर, 90 होगा। मतलब क्या, और इक्वल हो सकता है, तो कभी जीरो होगा क्या, नहीं, जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है। एक एंगल कम से कम 0.5 होगा, 1 डिग्री कुछ ना होगा। तो मतलब क्या हो रहा है दैट एंगल पी एंड एंगल सी इज ऑलवेज लेस देन 90, ये दोनों ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तीनों मिलाने से 180 होता ना। तो ये जो पी है एंड सी है, तो मैं बोल सकता हूँ ना एंगल पी एंड एंगल सी इज लेस देन, ठीक है, एंगल बी। इस केस में जब बी क्या है, एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, एंगल पी भी शॉर्टर है, एंगल सी भी
शॉर्टर है, ठीक है। तो एंगल पी शॉर्टर है, मतलब एंगल पी के ऑपोजिट में कौन है सर, एंगल पी के ऑपोजिट सर बीसी है, तो इसके ऑपोजिट में बीसी है, तो बीसी भी शॉर्टर होगा। हाँ सर, एंगल सी के ऑपोजिट में कौन है सर, पी भी है, तो ये भी शॉर्टर होगा। हाँ, किससे शॉर्टर होगा सर, तब ये शॉर्टर पी बी सी भी शॉर्टर है और पी भी शॉर्टर होगा, पी भी शॉर्टर हो जाएगा, ठीक है। और सबसे लॉन्गर कौन है सर, लॉन्गर सर बी है, सो एंगल बी दोनों केस में लॉन्गर, तो लॉन्गर कौन सा हो जाएगा सर, ऑपोजिट में पी सी। सो यहाँ पे देखिए कौन सा ये हो गया आपका लॉन्गर हो गया, जबकि ये शॉर्टर हो जाएगा और ये भी शॉर्टर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हर समय लॉन्गर रहेगा, तो ये शॉर्टर दोनों में से हमको क्या करना, हमको पीबी के बारे में बात करना। सर पीबी तो शॉर्टर ही होता है, देखिए प्रूव कर दिया हमने, ठीक है। कैसे बता दिया, बिकॉज ऑपोजिट टू शॉर्टर साइड इज ऑलवेज शॉर्टर, ऑपोजिट टू लॉन्गर इज लॉन्गर, वही तो प्रूव करना है। मतलब कोई भी पॉइंट अगर बनता है बाहर पे नॉट लॉन्ग द लाइन सेगमेंट, और जो परपेंडिकुलर होना है, याद रखिए परपेंडिकुलर होना है, ऐसे टेढ़ा लाइन नहीं बनेगा, ऑब्लिक नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा है तो ऐसा लाइन नहीं बनेगा, इट शुड बी 90 डिग्री, ऐसे ही बनना है। देखिए लाइन है तो आपको एकदम 90 बनना है, बोला ना परपेंडिकुलर बोला गया, देखो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट बोला गया, तो 90 बनेगा। तो ये पॉइंट जो बनेगा ये हर समय शॉर्टर होगा एज कंपेयर टू अदर टू साइड्स, बिकॉज मैंने शो कर दिया कैसा, ठीक है। समझ में आ गया, तो ये सब प्रॉपर्टीज यूज करना है, तो इसलिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।